स्टूडेंट्स, आज मैं लेट हो गया आपको वीडियो बनाने के लिए, राइट। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको ये पोस्ट कर दूंगा, राइट। तो ध्यान से देखना, आप इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीट जो है वो समझ आ गई होगी, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर में कुछ एक बातें हैं क्योंकि वीडियो में मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। क्योंकि जो उसके साथ मैचिंग जो है वो एक न्यू एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि उसके साथ मैच हो जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कुछ मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आया, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर को मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो आपको बताया कि वो क्या है, दैट इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या है, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में यही होता है कि आप स्विच ऑन करते हो, पंखा चल पड़ता है या पंप चल पड़ता है या गाड़ी चल पड़ती है या ड्रिलिंग मशीन चल पड़ती है, राइट, क्लियर। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, इन डिवाइसेस में जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर में आपको पता है कि वहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आर्मेचर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा, आपको सारा कुछ पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास बुक्स हैं। आर्मेचर क्या था, उसमें आर्मेचर हमारे पास क्या था, दैट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, ठीक है। हमारे पास एक आर्मेचर था, यहाँ पर थ्री डायमेंशनली अगर मैं शो करना चाहूँ तो शो कर सकता हूँ, देखता हूँ मैं शो कर, चलो नहीं होता तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ इसको, है ना। वैसे कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं आप। थ्री डायमेंशनल तो मैंने आपको भेज दिया हुआ है। ये हमारे पास आर्मेचर कॉइल, दिस इज आर्मेचर, क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर। आर्मेचर जो है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, राइट, ए बी सी डी, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, राइट। रेक्टेंगुलर कॉइल है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, राइट। अब ये जो कॉइल है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये कॉइल जो है ये बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब जो मैंने आपको 3D वो भेजी थी उसमें जो पोल्स हैं वो आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, राइट। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल पोल्स, ये बातें, कुछ एक बातें जो हैं वो उसमें, ये सिलेंड्रिकल पोल्स है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब क्वेश्चन क्या है कि सिलेंड्रिकल पोल हम क्यों ले रहे हैं, व्हाई वी टेक सिलेंड्रिकल पोल। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई कॉपी है, कोई बुक है, जब हम उसको घुमाते हैं तो इसमें देखो, मेरा हाथ ही देखो, जैसे मैं अगर आपका हाथ ऐसे कर रहा हूं, मान लो सपोज करो ये ऐसे, जब मैं अपने हाथ को घुमाऊंगा तो इनका जो स्पेस है वो क्या होती जाएगी, कहीं पर कम होती जाएगी, कहीं ज़्यादा होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखना ध्यान से, ये है ऐसे, है ना। ये मान लो एक पोल है आपका, दिस इज साउथ पोल, सपोज करो ये आर्मेचर है। ये देखो, जब कॉइल ऐसे थी, जब ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना, ऐसे जा रही है तो डिस्टेंस इन मेरे हाथ में और इस जो डस्टर है, मतलब ये हम इसको क्या मान रहे हैं, मैग्नेटिक पोल मान रहे हैं। तो ये देखो, ये डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं। जब मैं ऐसे करूंगा तो डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं, ऐसे कम हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डिस्टेंस। ये देखो ध्यान से, ये हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम सिलेंड्रिकल पोल लेंगे, ये देखो, ये सिलेंड्रिकल पोल ले रहा हूं, मान लो ये पोल है सिलेंड्रिकल, ऐसे होता है सिलेंड्रिकल। जब इसमें कॉइल घूम रही है, ये देखो, ये इसका पोल से चाहे जैसे मर्जी घूमे, इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सभी जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देख लेना, ये देखो, ये ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो, जैसे घूमेगा ना ऐसे, तो ये घूम रहा है। अगर ये स्ट्रेट होता है ऐसे क्या हो रहा है, देखो गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सिलेंड्रिकल कर देता हूँ, ठीक है, अब कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, जब ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ही घूमेगा, मतलब इसमें और इसमें जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपसे पूछे कि व्हाई वी यूज सिलेंड्रिकल पोल, सिंपल सी बात,
सिलेंड्रिकल पोल हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपने पॉइंट याद रखना है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि हम सिलेंड्रिकल पोल क्यों यूज कर रहे हैं, दैट इज टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल पोल यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। तो आर्मेचर जो है, आर्मेचर आपको क्लियर हो गया। आर्मेचर के बाद आपको मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो पोल्स हैं वो पोल क्या है? दे आर सिलेंड्रिकल पोल्स। क्लियर है? जब सिलेंड्रिकल पोल की बात आती है तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि हम सिलेंड्रिकल पोल जो है वो क्यों यूज करते हैं, हम सीधा ही स्ट्रेट पोल जो है वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो सिलेंड्रिकल पोल मैंने क्या बताया? टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा आपने देखना नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई दे रहा नीचे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अब दिखाई देगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? टू प्रोवाइड रेडियल, RADIAL, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सिलेंड्रिकल पोल हम इसलिए यूज करते हैं, ये ऐसे राइट? क्लियर? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जब ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं बेटा? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा इस कॉइल के ऊपर क्या होंगी? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके ऊपर क्या होंगी? परपेंडिकुलर। अगर रेडियल नहीं होगा तो वो कभी परपेंडिकुलर होगी, कभी नहीं होगी। तो रेडियल का मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस कॉइल के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ओके, क्लियर? अब ये बात बस इतना याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ये हमने क्यों किया, आपसे ये नहीं पूछेगा कोई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आपसे पूछेंगे कि ये क्यों है तो आप बोलोगे टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहला आर्मेचर था, दूसरा मैग्नेटिक पोल था। तीसरा मैंने क्या बताया था कि यहां पर हम एक ऐसा यूज कर रहे थे, क्या बताया था मैंने कि यहां पर एक कम्यूटेटर यूज करते हैं। उस कम्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। आपके यहां पर थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहां से, ठीक है। यहां पर हमने एक एक्सल, मैंने आपको फोटो जो आप NCERT वाली में देखना, यहाँ पर एक एक्सल है जिसके ऊपर कम्यूटेटर जो है वो घूमेगा हमारा। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक कम्यूटेटर जो है वो लगाया हुआ है, ये वाला, ये ऐसे है ना। इस कम्यूटेटर को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग बोलते हैं। कम्यूटेटर को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर, COMMUTATOR, कम्यूटेटर। और क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटर को हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, SPLIT, स्प्लिट रिंग्स। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स, ध्यान से सुनना। ये वायर का ये पोर्शन A जो है वो मैंने इसके साथ लगा दिया, और B वाला जो D वाला है वो इसके साथ स्प्लिट है। अब इसके साथ हमने कार्बन ब्रशेस लगाए हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? कार्बन ब्रशेस। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये जो मैंने आपको यहां पर बताया कार्बन ब्रशेस हैं, व्हाट आर दैट? दे आर कार्बन ब्रशेस। कार्बन, CAR, कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस हम क्यों लगा रहे हैं? हम लोहे के भी लगा सकते थे, आयरन के भी लगा सकते, स्टील के भी लगा सकते हैं। कार्बन ब्रशेस हमने क्यों लगाए हैं? तो ये क्वेश्चन जो है इसको आपने ध्यान से सुना है। कार्बन ब्रशेस हम इसलिए यहां पर लगा रहे हैं क्योंकि जैसे ये घूमेगा, जैसे स्प्लिट रिंग घूमेगी, स्प्लिट रिंग हमारे पास क्या है? ये है, मान लो स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग ऐसे घूम रही है, आधी है ना, ये देखो ध्यान से, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है ना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। ये स्प्लिट रिंग जो है वो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी कि नहीं? या ऐसे घूम रही है, किसी तरफ को घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। और स्प्लिट रिंग्स जो हैं, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये आर्मेचर कॉइल के साथ अटैच्ड है, राइट। और ब्रशेस जो है वो अपनी पॉइंट के ऊपर फिक्स हैं। जैसे स्प्लिट रिंग है ना, ये स्प्लिट रिंग है, मान लो ये स्प्लिट रिंग है, तो ये जो मेरा पीछे हाथ है ना, ये फिक्स नहीं है इसके साथ, स्प्लिट रिंग फिक्स है और स्प्लिट रिंग उसके साथ साथ ऐसे घिस के चल रही है। मेरी बात समझ आई? कि जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये है, ये मान लो घूम रहा है, तो ये इसके साथ घिस के घूम रहा है। ये स्प्लिट रिंग ऐसे मूव कर रही है और ये अपनी पोजीशन पे यहां पर फिक्स हैं। कार्बन ब्रशेस दे आर फिक्स्ड,
ठीक है, वो फिक्स्ड है और स्प्लिट रिंग क्या कर रही है, इसको टच करके क्या कर रही है, इस एक्सल के ऊपर क्या कर रही है, घूम रही है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास ऐसे ऐसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। यहाँ पर ऐसे अटैच किया हुआ, हमने क्या किया हुआ, ब्रश अटैच किया हुआ और ब्रश के साथ ये घिस घिस के चल रही हैं ऐसे। समझ आ गई ना? आपने वीडियो भी देखी होगी। तो ये कार्बन की हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ये इसके साथ रहेगी, ऐसा नहीं, यहाँ पर एक स्प्रिंग भी होता है बेटा साथ में, ऐसे इनके साथ एक स्प्रिंग भी होता है, राइट। स्प्रिंग इनको इनके साथ स्प्लिट इनके साथ दबा के रखता है ताकि वो उसके साथ क्या करे, बिल्कुल साथ में अटैच होके रहे। तो जैसे स्प्लिट रिंग मूव करती हैं तो ये कार्बन ब्रशेस जो हैं, कार्बन आपको पता है कि वहाँ वो दैट इज अ कंडक्टर, तो कार्बन ब्रशेस उसके साथ जो हमारे पास ये हमने क्या बोला, ये हमारे पास जो कार्बन ब्रशेस है उसके साथ लगते हैं स्प्लिट और घिसते हैं। जैसे ही उनमें फ्रिक्शन होती है तो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल वो स्प्लिट रिंग के साथ लगते हैं, राइट। स्प्लिट के साथ रखते हैं तो उसको क्या करवाते हैं, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर पाउडर छिड़काते हैं कि नहीं? क्यों छिड़काते हैं? क्योंकि पाउडर से वो हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, पता नहीं, हम तो गोटियां बोलते हैं यार उसको, हम नहीं बोलते है ना, ऐसे बोलते हैं कि वो जाती हैं। जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करोगे वो और स्लिप करेंगी, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाती है। अगर आप पाउडर नहीं छिड़काओगे, वहां पे स्प्रिंकल नहीं करोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मतलब उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अगर पाउडर छिड़काया तो बढ़िया खेलेंगे, तभी हम पाउडर, मतलब पाउडर जो है वो फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, वहां पर कम कर रहा है। सेम थिंग, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कार्बन ब्रशेस। इस बात को याद रखना है, कार्बन ब्रशेस दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, राइट। और स्प्रिंग क्यों लगाए हैं, क्योंकि अगर मान लो स्प्रिंग हम नहीं लगाए, स्प्रिंग उसको क्या कर रहे हैं, इस तरफ को धकेल रहे हैं, स्प्रिंग उसको इस तरफ को धकेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो घिस गए तो वो पीछे हो जाएंगे। तो जितना घिसा स्प्रिंग ने फिर उसको आगे की तरफ कर दिया, फिर घिसेगा स्प्रिंग उसको आगे की तरफ करता है। स्प्रिंग उसको क्या करे, जोर लगा के रखेगा कि तू घिसता जा लेकिन साथ में ही रहे, राइट, क्लियर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बैटरी या सेल लगा देंगे, यहाँ पर की लगा दो, कुछ भी, ओके। ये हमारा जो है वो सारे का सारा एक्सल आपको पता चल गया। दिस इज एक्सल, ए एक्सल, दीज आर स्प्रिंग, राइट। क्यों लगाए मैंने बता दिया। और ये क्या है, कार्बन ब्रशेस, सी भी लिख रहा हूँ। कार्बन के क्यों यूज किए मैंने आपको बता दिया, सारी बातें आपको बता दी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आया, आर्मेचर कॉइल आया, एक्सल आया, स्प्रिंग आया, कार्बन ब्रशेस आए और सिलेंड्रिकल पोल्स आए, और क्या आया, बाकी बैटरी है, की है, ये सारा है इसमें, ओके। अब इसकी वर्किंग को देखो। वर्किंग कुछ एक बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ गई, कुछ एक कहते हैं बहुत बढ़िया समझ आई, कुछ मेरे जैसे थे जो कहते हैं कि सर थोड़ा सा डाउट है, वो थोड़ा सा डाउट आपने रखना ही नहीं है, उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज कम्यूटेटर, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। हम स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर क्यों बोलते हैं, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं इनको हम कम्यूटेटर क्यों, स्प्लिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्प्लिट हुई हुई है। स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर जो है वो एक डिवाइस होती है विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। कम्यूटेटर दैट इज अ डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। अब हम कॉपी उठाते हैं, ठीक है। कॉपी उठा के फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो करंट आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। जैसे ही मैंने की को ऑन किया, करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट गया, ये भी कंडक्टर है, ब्रश से गया, यहां पर कंडक्टर, ये करंट चला गया, ये करंट चला गया, ये करंट, ऐसे करते इधर आ गया। ध्यान से सुनना, इस कॉइल में ये जो आपका कंडक्टर है ना, ये थ्री डिमेंशनली ही इमेजिन करना। मैंने पहले आपको थ्री डिमेंशनल पिक्चर वो मैंने आपको इसलिए भेजी है, जो वीडियो में आपको भेजी, ताकि आप यहां पर कंफ्यूज ना हो। वहां पर कंफ्यूज हो गए तो यहां पर कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, यहां पर कंफ्यूज हुए तो वहां पर कंफ्यूजन आपकी दूर नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले भेजी है। अब ध्यान से सुनना, ये उसको ऐसे ही थ्री डिमेंशनल आपने इमेजिन करना है। अब करंट जो है वो इस तरफ को जा रहा है। जब आपका ये ब्रश जो है, ये B1 ब्रश है और ये B2 ब्रश है, ध्यान से सुनना, ये आपकी स्प्लिट रिंग में S1 लिख रहा हूं, इसको मैं S2 लिख रहा हूं, स्प्लिट रिंग को। तो जैसे यहां से करंट गया, ब्रश B1 S1 से थ्रू ABCD आपका करंट जा रहा है। जब ABCD किसी कॉइल में करंट जा रहा है, ठीक है, आपने इमेजिन करना है, क्योंकि ये कॉइल जो है वो कैसे घूम रही है वो आपको पता है। इस तरफ से करंट जा रहा है, जैसे इस तरफ का करंट जा रहा है, जिस तरफ को करंट जा रहा है
आपके पास वो वीडियो में देखना आप, जिस तरफ को करंट जा रहा है आपने लेफ्ट हैंड जो है वो उसका जो ये फिंगर है, कौन से फिंगर है, सेंट्रल फिंगर, वो करंट की तरफ कर देनी है, करंट की तरफ कर दी। जैसे ही आपने उस फिंगर को करंट की तरफ किया, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है आपने मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को कर दी। अब यहां पर एक कॉपी होगी तो मैं आपको बता पाऊंगा, अभी रुक जाओ। यस, ये मैं कार्ड लेता हूँ, ये किसी बच्चे ने मुझे दिया हुआ है, यस, हैप्पी टीचर्स डे का। तो ये देखो उस बच्चे ने मुझे ये कार्ड दिया हुआ है हैप्पी टीचर्स डे, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर सी लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं डी लिख रहा हूँ। ये मेरी कॉइल है, ए बी सी और डी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये लो ए बी, ये पॉइंट बी है और ये क्या है सी, ये क्या डी। अब ध्यान से देखना, ये कॉइल ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, इधर नॉर्थ पोल है मेरी तरफ, इधर क्या है, ये नॉर्थ पोल है, इधर क्या है साउथ पोल। ध्यान से सुनना, मेरी तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ को क्या साउथ पोल, ये कॉइल आपकी घूम रही है, अंडरस्टैंड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉर्थ टू साउथ, मैंने उंगली अपनी उस तरफ को कर दी, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली यही है ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दी। अब करंट मेरा किस तरफ को जा रहा है, करंट किस तरफ को जा रहा है, ध्यान से देखना, करंट किस तरफ को जा रहा है, ए टू बी, मैंने ए टू बी कर दिया। ये कॉइल ऐसी थी ना आपकी, ये कॉइल ऐसी थी। अब देखो ध्यान से किस तरफ को फोर्स लग रही है, करंट इस तरफ को जा रहा है, ए बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये जो फिंगर है ये मैंने करंट की तरफ कर दी हुई है, क्योंकि करंट ए टू बी जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना ए टू बी, मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो करंट इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ। फोर्स किस तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है कि नहीं, समझ आ रही है। फ्लेमिंग कौन सा रूल लगाया हमने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऑन अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस तरफ को आ रही है, देखो पुश डाउनवर्ड, इट पुश डाउनवर्ड, मतलब यहां पर इसके ऊपर फोर्स किस तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। इस तरफ देखो सी डी, ये हमारे पास क्या है सी डी, सी डी में करंट किस तरफ जा रहा है, ए बी सी डी ऐसे जा रहा है, देखिए सी टू डी, तो जिस तरफ को करंट जा रहा है मैंने ऐसे कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ को जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये देखो करंट मेरा इस तरफ को जा रहा है सी डी में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है, ऊपर। इसका मतलब ए बी में फोर्स किस तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ, इसमें फोर्स किस तरफ को लग रही है, ऊपर की तरफ। तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इसमें ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें आप कोई भी देखो, आप यहां पर फोर्स लगाओगे, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये घूमेगा ही। जैसे ये घूमा, ध्यान से सुनना, जैसे ये घूमा, इधर पहले क्या था, ए पॉइंट जो है कॉइल का वो V1 के साथ था, मतलब थ्रू ब्रशेस S1। जैसे ये घूमा तो क्या हुआ, DC इधर आ गया, ध्यान से देखो ये है DC, अब देखो ये दिखाई दे रहा है DC, AB इधर आ गया। अब आपका करंट तो देखो, ब्रश तो यही लगा है, ब्रश तो V1 ही लगा है ना। अब हमारे पास यहां पर क्या आ गया, जब ये घूमा तो D यहां पर आ गया, C यहां पर आ गया, B यहां पर आ गया, A यहां पर आ गया, यही बात हुई। क्योंकि जब ये चीज इधर आ गई तो इसका मतलब D इधर है, C इधर है, B इधर है, A इधर है। पहले A B इधर था, अब DC इधर आ गया। ब्रशेस फिक्स हैं, ये दोनों ब्रशेस क्या है, फिक्स हैं। मूव क्या कर रही हैं, स्प्लिट रिंग मूव कर रही है। इसका मतलब ये S2 इधर आ गई, अब यहां पर S2 इधर आ गई है और S1 इधर चल गई, समझ आ गई। जब इधर आ गई, लेकिन करंट तो वैसे ही चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पहले करंट क्या था, पहले करंट हमारा था ABCD, A to B, B to C, C to D। अब देखो, अब करंट किससे जा रहा है, D to C, B to A। अब करंट किससे जा रहा है, DCBA, उल्टा हो गया DCBA। करंट तो ऐसे जा रहा है, इसको थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, ये तो एक्सल, जो एक्सल के ऊपर घूम रही है स्प्लिट रिंग, वो चेंज हो रही है। अब स्प्लिट रिंग S2 इसके साथ अटैच्ड है, लेकिन करंट वैसे ही जा रहा है। अब करंट जा रहा है DCBA, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये है D, ये है C, मतलब अब DC मेरी तरफ है। जब DC मेरी तरफ है तो करंट तो D to C जा रहा है, करंट D to C जा रहा है, अपनी ये फिंगर D to C कर लो।
मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ को है, तो फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ। इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इधर करंट इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है? देखो ऊपर की तरफ करंट। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा था कि हमारे पास अब D to C है। D to C तो वैसे ही है क्योंकि ये हमारे पास पहले A to B ऐसे था, फिर D to C इधर आ गया, लेकिन करंट तो इसी तरफ को है। फिर ये आएगा A to B, फिर भी करंट इस तरफ को होगा, फिर D to C आएगा, फिर करंट इस तरफ को होगा। मतलब चाहे आपका A to B आए, C to D आए, D to C जो भी आए यहाँ पर चाहे यहाँ पर A B आए, चाहे यहाँ पर DC आए, आपका करंट जो है वो इसी तरफ को होगा। करंट जो है वो इसी तरफ को है। ये फिंगर जो है करंट वाली, इसको करंट की तरफ करना, मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी इस तरफ को है, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है? मतलब जो भी साइड इधर आएगी उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। जो भी साइड इधर आएगी फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, जो भी साइड इधर आएगी उसमें फोर्स किस तरफ को लगेगी? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि करंट इसमें इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, तो फोर्स जिस तरफ को थामा उसी तरफ को फोर्स होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी साइड इस तरफ को आ रही है उसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, जो इस तरफ को आ रही है उसमें ऊपर की तरफ। तो ये क्या करता रहेगा? रोटेट करता रहेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ मोटर। समझ आई? क्लियर है? आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आना चाहिए बस। जिस तरफ को करंट है उस तरफ को आपने ये फिंगर करनी है। अगर D to C इधर को जा रहे हैं तो D to C करंट, ये देखो घुमाई उंगली ऐसे कर दी, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ को है, फोर्स नीचे की तरफ है। इधर से करंट B to A जा रहा है, B to A मतलब आपकी तरफ आ रहा है, B to A ये आपको ऐसे सामने दिखाई दे रहा है, इसको लटा के देखो नीचे की तरफ। जब आपकी तरफ करंट आ रहा है, आपने अपनी तरफ उंगली कर ली, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? फोर्स इस तरफ को। मतलब जो इस साइड आएगी, ये जो हमारे पास आर्मेचर है, जो इस तरफ आएगा उसमें फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, इसमें फोर्स नीचे की तरफ। तो ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। समझ आ गई? क्लियर है? पता चल गया? अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पास जो कॉमन कमर्शियल जनरेटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि आपके पास एक करंट कैरिंग ये कॉइल है, उसके बीच में सोलेनोइड जो है उसके बीच में आप आयरन कोर डाल देते हो। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आयरन कोर है, मैंने आपको बताया था पहले, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जो कमर्शियल मोटर्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, और हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न यूज़ करते हैं कंडक्टिंग वायर की इन अ करंट कैरिंग कॉइल। जो हमारे पास ये करंट कैरिंग कॉइल है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ताकि करंट हमारा बढ़े। थर्ड पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं जिसके ऊपर कॉइल बाउंड होती है। हम सिंपल कॉइल नहीं लेते हैं, हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को बाउंड करके फिर आर्मेचर बनाते हैं। ठीक है? क्लियर? तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है ऑन विच द कॉइल इज बाउंड प्लस द कॉइल्स, दैट इज नोन एज आर्मेचर। ध्यान से सुनना, कोई आपसे पूछेगा कि आर्मेचर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड, the soft iron core on which the coil is bound plus the coils, that is called an armature coil। कभी आपने वो मोटर जो है ना, मोटर वाले उनके पास जाके देखना, उनमें आर्मेचर देखना क्या होता है। बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स होती हैं। आर्मेचर जब वो निकालते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी वायर्स जो है वो बाउंड की होती हैं। ठीक है? ये हम क्यों करते हैं? That is to enhance the power of the motor. To enhance the power of the motor we are using these techniques। पहला कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। नंबर 2 हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कनेक्टिंग वायर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, मतलब राइट। नंबर 3 सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं ऑन विच कॉइल इज बाउंड, और सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड प्लस द कॉइल्स, दैट इज कॉल्ड एन आर्मेचर। क्यों करते हैं हम ऐसा? दैट इज दैट इज टू एनहांस द पावर ऑफ मोटर, मतलब मोटर की पावर को बढ़ाने के लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये रूल कैसे अप्लाई करना है। कागज़ रखो अपने सामने, कॉपी रखो, कॉपी के ऊपर ABCD रखो, फिर उसको इधर नोट्स पुल बनाओ, इधर सोर्स बनाओ, फिर उसको ऐसे घुमाओ, 3 डिमेंशन घुमा के देखो, फिर देखो करंट किस तरफ को जा रहा है। देखो इस तरफ से करंट, चाहे यहाँ पर DC आए चाहे यहाँ पर AB आए, क्योंकि जब कोई भी चाहे S1 यहाँ पर लग जाए चाहे S2 यहाँ पर लग जाए, जो रिंग यहाँ पर लगेगी स्प्लिट रिंग, उसी में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है कि नहीं? तो तभी हमारे पास करंट पहले ABCD था, फिर DCB है, लेकिन जहाँ इसी तरफ हो रहा है। हमारी सिर्फ क्या हो रही है, वो
कॉइल जो है वो चेंज हो रही है लेकिन करंट ऐसे ही जा रहा है। पहले यहाँ पर ए बी था तो ए बी सी डी हो गया, फिर अब क्या गया डी सी आ गया तो डी सी बी ए हो गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बता दो, अगर नहीं है देन इट्स ओके। मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा, है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने आपका आज दोबारा लेक्चर लिया। तो मैं अभी बनाया है, मैंने अभी अपलोड करके अभी इसको सेंड कर दूंगा। सॉरी फॉर डिले, लेकिन ये था कि आप एक बार उसको वीडियो को देख लेते तो आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कार्बन ब्रशेस हम क्यों यूज़ करते हैं, स्प्लिटरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर क्यों बोलते हैं इसको, राइट, क्लियर है, स्प्रिंग क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी बातें उस वीडियो में नहीं थी। ठीक है, ओके। तो अब आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। तो आपने कोई भी रेफरेंस बुक उठानी है उसमें से इलेक्ट्रिक मोटर कॉपी के ऊपर लिख लेंगे। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।